We are lost a camera battery here. If anybody getting that, please report it. Next time inviting Ufak from bus. सोनी कैमरा बैटरी, सोनी उसमें लिखा है सोनी का बैटरी अपना तो हाँ। साथियों, ये कुछ दिनों पहले हमारा एक ईसी मीटिंग हुआ था। ये ईसी मीटिंग रिकन्वीन होकर दोबारा हुआ है। ये एसी मीटिंग रिकन्वीन इसलिए हुआ है कि पिछले एसी मीटिंग में हमारे वीसी भाग चुके थे और वो प्रेस स्टेटमेंट ये दिए थे कि स्टूडेंट ने उन्हें मैन हैंडल किया। बात ये था वो इसलिए भागे थे कि हम उनसे कुछ सवाल पूछे थे, फैकल्टी और हमारे जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव थे वो अंदर इनसे कुछ सवाल पूछे थे इंक्वायरी कमेटी के बारे में। इंक्वायरी कमेटी के बारे में सवाल पूछते ही वो बहुत ही आर्बिट्रेटरी ये कह दिए कि हम कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे और वो उठ के चले गए और एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दिया। पिछले कुछ महीनों से हम देखते हैं, जब से 9 फरवरी का इंसिडेंट हुआ है, ये प्रशासन और ये वीसी स्टूडेंट फैकल्टी से कम्युनिकेट करने के बजाय हर कुछ एक प्रेस स्टेटमेंट के थ्रू देता है। कुछ हुआ वो प्रेस स्टेटमेंट देता है। इस एसी मीटिंग से पहले भी वो एक अपील जारी करते हैं, कोट एंड कोल अपील फैकल्टी को जारी करते हैं कि आप डिस्टर्ब मत करिएगा, पीसफुली होने दीजिएगा। ये जो प्रशासन है या जो वीसी है, ये पूरे सरकार की तरह बिहेव कर रहा है जो कोई सवाल नहीं टॉलरेट करता है। आप बाकी सवाल तो छोड़ दीजिए, अगर हम बेसिक बुनियादी एक बहुत ही फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन या अपने रिजर्वेशन के सवाल में जो भी सवाल उठाते हैं वो किस तरह से स्कटल करते हैं। ये वीसी इस तरह से भाग गया, इसलिए नहीं भागा क्योंकि वो हमसे डरता था, वो इसलिए भागा कि वो हमारे सवालों से डरता था, और वो इसलिए भागा कि हमारा ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, हमारा रेजिस्टेंस है। आप बाकी स्पेसेस, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखिए कि किस तरह से डिसेंट को, किस तरह सवाल को ट्रीट किया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स के रस्टिकेशन के खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई तो उन पर फायरिंग कर दी। कैलिकट यूनिवर्सिटी में अगर कुछ महिलाएं ये बोली कि उन पे सेक्सुअल स्लैंडर, उन पे सेक्सुअल स्लर हो रहा है तो कैंपस में साइनाइडाई लगा दिया। इस तरीके तमाम तरीके के हर जगह अटैक हो रहा है। बीएचयू में स्टूडेंट क्या मांग रहे हैं? स्टूडेंट मांग रहे हैं कि 24/7 लाइब्रेरी हो, और उस लाइब्रेरी के डिमांड के अगेंस्ट जिस तरह से रिप्रेशन हो रहा है, जिस तरह से अटैक कर रहा है, पुलिस उनको अरेस्ट कर रहा है, उसको हम कंडेम करते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया क्या है, किस तरह से वो सवालों से डरता है। इसीलिए साथ ही ये हमें ध्यान रखना है कि बार बार जितने भी ये हथकंडे ये एडमिनिस्ट्रेशन अपनाए, जितने भी तरीके से ये सवाल हमारे दबाने की कोशिश करें, हम बार बार ये सवाल पूछेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे कि हमारा बेसिक बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है, उसके बारे में आप क्या सोचेंगे। अगर इस एसी मीटिंग का कुछ हम डिमांड्स देखें तो ये डिमांड्स ही ये हमारी डिमांड्स हमारी यूनिवर्सिटी के इंक्लूसिव कैंपस के लिए है। आप बार बार प्रोस्पेक्टस में, मीडिया में, हर जगह ये बहुत ही छाती ठोक के कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, हमारा ये रैंक है, वो रैंक है, पर हमारे लिए ये यूनिवर्सिटी का स्पेस, कोई एजुकेशन का स्पेस हो तभी वो बहुत अच्छा स्पेस है, अगर वो इंक्लूसिव है, अगर वो डेमोक्रेटिक है, अगर तमाम तबके के लोग इस कैंपस में आके पढ़ सके, अगर एजुकेशनली डिप्राइव बैकग्राउंड से लोग आके पढ़ सके, अगर दूर दूर के बैकग्राउंड से लोग आके पढ़ सके, अगर रिलीजियस माइनॉरिटी अगर आके पढ़ सके, SC ST OBC आके पढ़ सके, और इसी सोसाइटल विजन को लेकर के, इसी एजुकेशन के विजन को लेकर के हमारा ये एसी मीटिंग का डिमांड है। चाहे वो वाइवा वोसा का डिमांड हो, हम वाइवा वोसा का क्या डिमांड कर रहे हैं कि आप उसका जो कट ऑफ है, जिसको आपका पॉइंट है, उसको कम करिए। इसलिए कम करिए क्योंकि हम लोग कुछ साल जो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, देखते हैं कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। बार बार आप स्टूडेंट से परीक्षा लेते हैं, आप रिटन में बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम कल्चरल लैक ऑफ कल्चरल कैपिटल, बिकॉज आर्टिकुलेशन में कुछ कमी होती है, आप किस तरह से 0 नंबर आप 0 नंबर इंटरव्यू में आप बैठा देते हैं क्योंकि आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। साथ ही हम वाइवा वोसा की डिमांड तो कर रहे हैं और वो घटना भी चाहिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बार बार ख़त्म नहीं होता है। मैं SSS से आई हूँ, SSS में देखते हैं कि कहाँ किस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ट्यूटोरियल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, पेपर प्रेजेंटेशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है। वाइवा वोसा तो एक फर्स्ट स्टेप है, आप उसको भी कंसीड करने को तैयार हैं। मुस्लिम डिप्राइवेशन का डिमांड हम पैसों से उठा रहे हैं और हम ये अपील करते हैं कि इस डिप्राइवेशन पॉइंट के डिमांड को सीरियसली लिया जाए, क्योंकि रंगनाथ और सच्चर कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो सोशियो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मुस्लिम एक बैकवर्ड कैटेगरी है। अगर अरबिक, पर्शियन और उर्दू को छोड़ दें तो बाकी डिपार्टमेंट में, बाकी सेंटर में उनकी संख्या बहुत कम है। इसीलिए अगर हम क्लेम करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी इंक्लूसिव है, इसीलिए अगर हम क्लेम करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, ये डिमांड हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। साथ साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है OBC रिजर्वेशन का मुद्दा है। आप देखते हैं कि पिछले 5, 7, 8 साल से जिस तरह से OBC रिजर्वेशन का ये डिमांड उठाया जा रहा है, किस तरह से ये स्टेट, किस तरह से ये रूलिंग
खिलाफ है। किस तरह से एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट रखने वाले लोग किस तरह से बैकलैश कर रहे हैं ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ, किस तरह से लोगों को मारा गया है, लेकिन लोगों की ये जो प्रोग्रेसिव बुनियादी डिमांड है लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। ये प्रशासन इतना ब्राह्मणिकल है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बार बार तमाम तरीके के वो फर्जी बेकार से लॉजिक देता है ओबीसी रिजर्वेशन को स्कटल करने के लिए। कभी कभी कहता है कि सीट नहीं है तो सीट बढ़ा लेंगे तब इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि अब हमें इनका कोई भी तर्क एक्सेप्ट नहीं है। दोनों लेवल पे हमें ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए। तमाम तरीके के ये हथकंडे अपनाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में लोगों के सिग्नेचर फॉर्ज करते हैं और बोलते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन का ये लोग खिलाफ ये कर चुके हैं। लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि किस तरह से ये थ्रेटन करता है ब्राह्मणिकल कॉन्शियसनेस को, और इसलिए इतना थ्रेटन करता है, इसलिए बार बार हमें जितनी बार उन्हें तकलीफ पहुंचती है, जितने बार इन्हें ब्राह्मणिकल कॉन्शियसनेस को चोट पहुंचती है, उतनी बार हमें उन्हें चोट पहुंचाना है और बताना है कि ये हमारा प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव डिमांड है, हम हर बार मांगेंगे। हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन की अगर बात करें तो ओबीसी फंड जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ने यूज़ किया है बाकी हॉस्टल बनाने के लिए। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन डिमांड करें और आगे ज़्यादा हॉस्टल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें बात पता है कि अगर हम तमाम तबके से लोग जब आते हैं तो कितनी मुश्किल से आते हैं और बाहर रहना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए ये हॉस्टल और हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अभी साथी ने इन्फॉर्म किया है कि जेंडर डिप्राइवेशन का क्या बढ़ चुका है और ये हमारे संघर्षों की वजह से ही हुआ है, इसीलिए हमें ये संघर्ष बढ़ाते रहना है और तमाम तरीके के इशू में ही बढ़ाते रहना है। मैं अपनी बात ये कह के ख़त्म करूँगी कि साथ ही ये बहुत ही अनजानी सिमिलैरिटी है कि बीबी भट्टाचार्य के नाम से ये कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया है और ये कैंपस का इतिहास है कि जो संघी भट्टाचार्य था किस तरह से कैंपस ने उसे खदेड़ के बाहर निकाला था, किस तरह से कुत्ते के पे उनका नाम लिख करके उसे निकाला था। इसी रेजिस्टेंस को हमें याद रखें कि अगर ये वीसी भी बार बार ये कोशिश करे कि हमारे सारे डिमांड को, हमारे सारे जस्ट डिमांड को ये स्कटल करेंगे, ये रोकेंगे, अगर ये भागेंगे तो हम इससे रुकेंगे नहीं। हम जेएनयू के अंदर भी और जेएनयू के बाहर भी जितने तमाम तरीके के सवाल हैं उनसे लड़ेंगे और ये जीतेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सारे इश्यूज क्लियर। शुक्रिया।